और योजनाएं तो बहुत बनती हैं और अच्छी भी बनती हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ मोदी के चिल्लाने से कि मैं नहीं खाऊंगा कुछ नहीं होता। जब तक मंत्री भ्रष्ट रहेगा क्या होगा। वहाँ भ्रष्टाचार शुरू से ही चालू है। बाबू बोलेगा 300 रुपए दे जाना, कल आके आप बात करके जाना, तो वो 300 रुपए भ्रष्टाचार ही हुआ ना। कि आयुष्मान योजना जो है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रही है, दूसरे लोग जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो उसका अलग ढंग से ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। किसी की भी आत्मा कांप जानी चाहिए, किसी भी महिला के लिए गलत सोचने के लिए। पहले भी देखा जाए तो अभी बीजेपी और कांग्रेस सब एक ही हो रखी है। बिगुल तो मोदी का ही बजने वाला, ये तो निश्चित। – 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में प्रत्याशी को लेकर क्या सोचती हैं महिलाएं। मेरे साथ में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, इनसे जान लेते हैं कि प्रत्याशी को लेकर भी क्या सोचती हैं और इसके साथ ही चुनाव में प्रत्याशी को चुनने के साथ ही क्या उन योजनाओं का लाभ इन तक मिलता है जो केंद्र सरकार योजनाएं बनाती हैं। इसको लेकर बात कर लेते हैं। मैम, लोकसभा चुनाव है 2024 में, क्या लग रहा है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं तक पहुंच रही है? नहीं, बहुत कम पहुँच, बहुत ही कम, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें दे रही है योजनाएं, लेकिन उसका लाभ जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अपनी अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। इसमें जो नीचे तबके के लोग हैं, इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सारी सुविधाएं उन्हें मिल रही है। उन्हें नॉलेज नहीं है कि हमें क्या सुविधा मिल रही। नेता लोग के ही अपने बंदे हैं, वो वहाँ जाके सुविधा दे रहे हैं, उन्हें इतना लाभ हो रहा है। इसमें मध्यम वर्ग कितना मारा जा रहा है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, हमारा ही चीज़ दूसरों को जा रही है। तो ये चीज़ नहीं, एक आपको बताना चाहिए कि सारी सुविधाएं है कि नहीं। पढ़े लिखे हैं बेशक हम, लेकिन हमारे तक पहुँचती नहीं वो सुविधा। तो ये बदलाव जरूरी है कि एक अच्छा कोई ग्रुप हो और उसमें सबको बताया जाए ऐसा। अच्छा, क्या लग रहा है कि महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं बनना चाहिए, किस तरीके का कड़ा कानून होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो कड़ा कानून तो होना ही चाहिए, ताकि लोग देख के डरें और उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ें। तो मैं यही सोचती हूँ कि महिलाओं के लिए आप अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाएं कि उनके लिए ये हो सकता है, ताकि वो उस फ्रॉड में ही नहीं फंसें। और अगर हो जाता है और किसी के साथ, तो उसका जो सज़ा मिलती है वो पब्लिसिटी की जाए उसे, कि इसकी वजह से इसको ये सज़ा दी गई है, ताकि लोग दूसरे डर कर वो आगे उस काम को न करें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपके माध्यम से सब दूर पहुँचेगा। ये जो दल बदल हो रहा है अभी, कहाँ तक उचित है? क्या मुझ पे क्राइम है या मुझ पे कोई अपराध है तो मैं दल बदल लूँ, मुझ पे सजा नहीं होगी मुझे? क्या ऐसा कुछ है क्या इतने तादाद पे? तो ये आप पहुंचाएं हमारी बात वहाँ तक। बिल्कुल, ये गलत है। बात आपकी सही है। दल बदल की राजनीति हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से दल बदल कर रहे हैं, उसके बाद में वही नेता वहाँ जाकर एक बड़ा पद पाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप लंबे समय से चुनाव देख रहे होंगे, आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी, अब बीजेपी की सरकार भी देख रहे हैं, तो क्या जो केंद्र की योजना है उनका लाभ महिलाओं को मिलता है? नहीं मिलता है। मैंने बहुत बार कोशिश करी है कि ग्रामीण महिलाओं और सभी प्रकार की महिलाओं को लाभ मिले, मगर वो लाभ किस प्रकार मिलेगा वो मंत्री महोदय भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही इतना मुश्किल होता है कि कैसे जाए। तो इस पर सभी लोगों ने चर्चा करी थी, हम लोगों ने मामा क्लब से भी चर्चा करी हुई है कि कैसे मिलेगी। गरीब बेचारे पाँव ये जूते घस जाते हैं तो भी उनको नहीं मिलती है, वो उनको बता ही नहीं पाते, कहाँ वो लाभ दूसरों को जाके मिलता है। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव है, प्रत्याशी फिर आपके यहाँ आएगा, लोकसभा के प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस के दोनों के, तो क्या ये सवाल उनसे भी किए जाएंगे कि योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? वो सब अपनी अपनी बात बताते हैं ना कि हमने दिए, हमने ये काम किया है, हमने एरोप्लेन को बढ़ाया है, हमने रेलवे को अच्छी दी है। वो कहाँ है? सिर्फ कागजी है या एक्चुअल में चल रही हैं? या वो जनता के सामने कब तक आएगी? अगर वो 10 साल बाद आती है तो किसने आपके कहे हुए को आज सोचा है? अच्छा, जो नेता चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं, तो क्या चुनाव के बाद में नजर आते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। ये तो आप भी जानते हैं कि कोई नहीं आता है, बस जब तक, हाँ, तभी तक आते हैं। और योजनाएं तो बहुत बनती हैं और अच्छी भी बनती हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ मोदी के चिल्लाने से कि मैं नहीं खाऊंगा कुछ नहीं होता। जब तक मंत्री भ्रष्ट रहेगा क्या होगा। अच्छा मैम, क्या सोचते हैं कि कहाँ सुधार की आवश्यकता आपको महसूस होती है, कहाँ कहाँ सुधार होना चाहिए जिससे कि इम्प्लीमेंट हो? योजनाएं बनती है उनके इम्प्लीमेंटेशन में सुधार होना चाहिए। उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता ही नहीं है और इसलिए कोई भी किसी को भी लाभ मिलता नहीं है। हम चिल्ला चिल्ला के थक जाए
मगर न कभी भी योजनाओं का लाभ नहीं दिला पाए हैं महिलाओं को। गरीब महिलाएं पूछती रहती है कि ये कैसा होगा, वो फॉर्म में इतनी डिफिकल्टी से रहती है कि वो परेशान हो जाती है। काम छोड़ छोड़ के कहाँ तक जाएंगी, नगर निगम कहाँ जाएंगी, कलेक्टर ऑफिस कहाँ तक जाएंगी। वहाँ भ्रष्टाचार शुरू से ही चालू है। बाबू बोलेगा 300 रुपये दे जाना, कल आके आप बात करके जाना, तो वो 300 रुपये भ्रष्टाचार ही हुआ ना। वो बेचारी महिला 300 रुपये का काम छोड़ के आई और 300 रुपये आपको देगी, तो वो कब जाके कमाएगी उस चीज़ को। आयुष्मान योजना के बारे में एक बार मैं बोलना चाहूँगी कि आयुष्मान योजना जो है वो गरीबों तक नहीं पहुँच रही है। दूसरे लोग जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो उसका अलग ढंग से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस बारे में भी आप लोगों को कुछ करना चाहिए। मैम, अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की या फिर हेल्थ की, तो क्या वाकई में हेल्थ में और एजुकेशन में काम अच्छा हुआ है या फिर उसमें भी सुधार की आवश्यकता आपको लगती है? एजुकेशन में तो अभी ऐसा हो गया है, बिजनेस चल गया है एजुकेशन का, है ना। स्कूलों में कंपटीशन है, कहीं फीस देखो आप इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि मिडिल क्लास का व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता है बहुत बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का। और हेल्थ में भी ऐसे ही, हॉस्पिटल से देख लो आप, है ना, डॉक्टर्स की फ़ीस कितनी बढ़ गई है। मतलब लोअर क्लास मिडिल क्लास तो सोचता है एक बार उस तरह का ट्रीटमेंट लेने के लिए। अच्छा, इस बार प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या सोचेंगे, क्या दिमाग में होगा? क्योंकि प्रत्याशी भी आपके पास आएगा, तो कुछ सवाल है प्रत्याशी से पूछने के लिए जो आप लोकसभा प्रत्याशी से इस पूछेंगे? चीज़ को तो हम झुटला नहीं सकते कि मोदी जी ने देश में बहुत काम किए, है ना। जैसे आप अभी योजनाओं के लिए भी बोल रहे थे, तो मोदी जी ने योजनाएं तो बनाई है, लेकिन योजनाओं के बारे में इलिटरेट लोग तो क्या, लिटरेट लोगों को भी नहीं पता कि क्या क्या योजनाएं बनी और किन महिलाओं के लिए लाभ है, या बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, या क्या लोन मिल सकता है उनको काम के लिए। ये योजनाओं का नॉलेज उन तक पहुँचता ही नहीं। इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए बीच में कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बने या जो जाके उनको अवेयर करें कि आपके लिए योजनाएं या अनाउंसमेंट करवाया जाए वहाँ पे, तो उनको पता चले। जब पता ही नहीं तो योजनाओं का लाभ कैसे लेंगे? जागरूकता अभियान तो हालांकि मतलब सरकार हमको ही नहीं चलाती पता, है। सीधे से कहूँ ना मैं, सारी योजनाओं के बारे में हमको ही नहीं मालूम। जब आप उसको योजनाएं बना दी, आप उसको अनाउंस नहीं कर रहे हैं, आप उसको या फिर न्यूज़पेपर में या मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार तो कीजिए, तब तो व्यक्ति को पता चलेगा और वो लाभ लेगा उसका। अच्छा मैम, क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी केंद्र सरकार को कोई योजना लानी चाहिए, कड़े कानून बनाना चाहिए? क्योंकि महिलाओं के साथ हम देख रहे हैं कि लगातार अत्याचार के मामले हों, रेप के मामले हों या फिर लूट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है सिर्फ एक ही बार जो हमने जो अभी करंट में सुना था, हैदराबाद में हुआ था, शूट एट साइट जो हुआ था, हमेशा यही होना चाहिए। किसी की भी आत्मा कांप जानी चाहिए, किसी भी महिला के लिए गलत सोचने के लिए पहले भी। मतलब इतना लंबा प्रोसीजर अगर निकलता है किसी भी रेपिस्ट को पनिशमेंट देने के लिए, उससे ज़्यादा महिलाओं की असुरक्षा कुछ नहीं हो सकती। और सुरक्षा की हम बात करें तो हम घरों में भी सुरक्षित बहुत बार नहीं होती हैं। कई बार कोई रिलेटिव गलत होता है, आपके यहाँ का कोई स्टाफ गंदा होता है। तो हर तरह एक सिंपल रूल होना चाहिए और इतना टफ रूल होना चाहिए कि भाई कोई भी इंसान गलत हरकत ना कर सके। इस बारे में सरकार सोचती है, लेकिन उनका सोचना बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा ही स्लो है। कानून को कड़ा करना ज़्यादा आवश्यक है। मैम, 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। इस समय दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें, दोनों गारंटियां लेकर मैदान में उतरी हुई हैं। एक तरफ मोदी गारंटी है तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए कांग्रेस भी गारंटी लेकर मैदान में उतरी। तो किन गारंटियों पर इस बार जनता भरोसा करने वाली है? देखा जाए तो अभी बीजेपी और कांग्रेस सब एक ही हो रखी है, क्योंकि मैं कलकत्ते से हूँ बेसिकली। अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो तृणमूल में जो है वो बीजेपी वाले भी थे किसी ज़माने में, किसी ज़माने में वो कांग्रेसी भी थे। तो आज के दिन खाली वो इसलिए दल में है कि वो दल जीतने वाला है, बाकी नैतिकता तो शायद किसी इंसान में है, यही क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, तो मोदी जी का ही बचेगा। जैसे मैडम ने अभी बोला ना कि जो महिलाओं के लिए जो सुविधाएं दे रहे हैं, जो भी वो मध्यम वर्ग तक, तो ये तो आप भी जानते हो कि कितना गंदा माहौल है। जो गांव से लड़कियां आती हैं वो पैसों के लिए क्या नहीं करती हैं बताइए। तो योजनाएं तो सबको बराबर मिलनी चाहिए ना, ताकि ये जो भ्रष्टाचार मच रहा है और जो लड़कियां ऐसे झुक रही हैं, ये सब खत्म हो। मैम, क्या लगता है कि सुरक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कितनी और सुरक्षा को लेकर योजनाएं सरकार को बनाना चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए सर। जो मैंने आपको बोला ना कि जैसे ये निचले तबकों को लाभ मिल रहे हैं, एक मध्यम वर्गीय की, तो वही तो लड़कियों को जब मध्यम वर्गीय को जो चीज़ के लाभ मिल ही रहे, तो लड़कियां वहाँ झुक रही हैं। इस बार मैम किसकी गारंटी पर भरोसा करने वाले? बीजेपी कांग्रेस दोनों ही गारंटी की बात कर रही किसी की नहीं ले सकते सर, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। पर यह है कि बिगुल तो मोदी का ही बजने वाला है, ये तो निश्चित है। अच्छा, क्या वजह है कि गारंटी पर भरोसा नहीं? गारंटी पे भरोसा क्योंकि जिस तरह से दल बदल रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है।
और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से लड़कियाँ, मतलब पहले था कि शर्म नाम की चीज़ थी किसी में, लेकिन अब शेमलेस हो गई ये चीज़ें। उसके ऊपर कुछ कंट्रोल जैसे पेरेंट्स का भी ख़त्म हो चुका है। तो एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि कुछ शर्म बच्चों में रहे, ताकि मतलब जो शेमलेस हो रहा है वो नहीं हो। महंगाई का कितना असर आप देखती हैं इस लोकसभा चुनाव महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है ना। महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना। महंगाई का तो मतलब अब ये हो गया कि भाई अपने को यदि खाना खाना है तो पे करना ही है। और मतलब आप फ्रेट बढ़ेगा तो सभी चीज़ों पे, सब्जी पे, फ्रूट पे, जो डेली यूज़ की चीज़ें वो ज़्यादा महंगी हो रही है। तो उस पे मार ज़्यादा सभी वर्ग में, और मध्यम वर्ग तो बहुत बुरी तरह मर रहा, क्योंकि गरीबों को तो फिर भी ग्रांट मिल जाती है और हम मध्यम वर्गियों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बस सब चीज़ें टैक्सेस में ही जा रही है एक्चुअली। महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? मैं तो सोचती हूँ कि महंगाई ने मार डाला है। आम जनता बहुत परेशान है। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन फीस और खाने के सामान में, दूध में, जिसमें उसमें देखो हर प्रतिदिन 8 दिन में, 10 दिन में भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर इस कदर रहा तो इंसान का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत? नहीं, जीत तो देखिए मोदी जी की ही होगी, क्योंकि है ना उन्होंने इतना अपना वो सशक्त प्रदर्शन करा है कि जीत तो उनकी ही है। मगर है ना सब लड़े लोग कांग्रेसी भी उनके तरफ चले गए हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि उनकी जीत नहीं होगी। तो उनको भी अपना दल नहीं बदलना चाहिए, मगर सब अपने अपने स्वार्थ के अनुसार अपना दल बदल लेते हैं। अब उसके लिए किसी को हम कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है, किसके अंदर में क्या है और बाहर क्या है, हमें उनके प्रदर्शन का नहीं मालूम। बिल्कुल, आज किस दल में कल किस में पता नहीं। मैम कुछ कहना चाह रही हैं? एजुकेशन के लिए बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन बोर्ड है जो भी, जैसे स्कूल में आजकल बच्चों का मोबाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। और अभी जब से कोरोना हुआ तब से बच्चों ने मोबाइल ज़्यादा हाथ में ले लिया, लैपटॉप और मोबाइल। उस पर उनका ध्यान मतलब इतना रहता है कि वो गेम खेलना है या जो भी करना है। तो स्कूल की तरफ से ऐसा कुछ हो, बोर्ड की तरफ से कि बच्चों को ऐसा एजुकेशन दिया जाए कि आप अगर जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उतना ही यूज़ करिए कि आपके माइंड पे उसका इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि बच्चे आजकल सुनते नहीं है एकदम से बहुत ज़्यादा। की जगह मैम लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लैपटॉप पे भी आजकल वो माइंड करे में जैसे बहुत सारे गेम हो गए कि बच्चे उसमें घुस जाते हैं। वो मम्मी पापा का नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते, उस वक्त उनको सिर्फ गेम दिखता है। तो उनको अपनी खुद की लाइफ दिखती ही नहीं है कि मेरे को कुछ अदर एक्टिविटीज़ करना है या मेरे को खेलने जाना है या मेरे को फ्रेंड सर्कल पर। उनका दिमाग बस कि रूम बंद कर लो, अपना एक गेम खेलते रहो, उनकी वही डिप्रेशन में जा रहे हैं। और मेन ज़्यादा करके डिप्रेशन में है उनके। आप कितनी आवाज़ें देते रहोगे, उनकी सुनाई नहीं देती आवाज़। अगर वो हेल्थ इशू भी, उनकी उंगलियां कमज़ोर होती जा रही हैं, उनके सुनाई देने की शक्ति कम हो रही है। माँ बाप गुस्सा करते रहें, कुछ भी करते रहें, वो सुनते नहीं, अपने मन की करते हैं। और अगर माँ बाप पेरेंट्स अगर कमाने वाले हैं, मतलब बाहर जाने वाले हैं, तो उनकी स्थिति और बच्चों की खराब है, क्योंकि वो घर में रहते हैं तो उनके मन में तरह तरह की भावनाएं आती हैं। और इसीलिए ही ये सब इतना दुष्कर्म वगैरह चल रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी दुष्कर्म में। ध्यान देना पड़ेगा। इंदौर में भी अपने नाइट क्लब्स चलते हैं, एक टाइमिंग नाइट क्लब का होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बाहर जाते फिर जब घर पे आते तो उनका क्या माहौल है, क्या है, कुछ नहीं पता चलता है। जैसे जो अपन टीवी सीरियल्स में या मूवीज में देखते हैं, एक्चुअली परिस्थिति वैसी हो चुकी है। तो मोदी सरकार अगर आए भी तो उन्होंने थोड़ा सा ये अपने जो एक समाज का सबका एक चेंज करना चाहिए सबसे मेन। बिल्कुल, अब 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख जो है वो तय हो चुकी है। और हालांकि योजनाओं को लेकर जरूर महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं कि जो योजनाओं का लाभ नीचे तबके तक पहुँचना चाहिए, शायद वो नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके लिए सिस्टम में सुधार की आवश्यकता भी यहाँ पर महिलाएं महसूस करती हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।